बिजली की बढ़ती कीमतों और टैक्सेस की भरमार से ताजिर परेशान। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान ने तशवीश का इज़हार कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत IPP से किए मुआहिदों का जायजा ले। कारोबारी बंदिश से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने लगी है। मजीद क्या कहते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से जानेंगे। जी ज़ुहैब, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से। मुल्क में जो बिजली की कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आम आवाम भी जो है वो काफ़ी परेशान है। तो आम आवाम तो परेशान है ही है, तो दूसरी जानिब जो सनअतकार हजरात हैं वो भी पहले से क्योंकि मुश्किलात का शिकार थे। बिजली की कीमतों की वजह से जो सूती धागा है उसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ रही थी और बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो पहले से ही बंद हो रही थी। तो अब एक बजट के बाद एक और दबाव जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो अब फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का जो है उनको सामना भी करना पड़ा है। तो कल से जो फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान भर में हड़ताल का जो है वो ऐलान कर दिया। तो ईवान सनअत और तजारत इस हवाले से जो है वो क्या राय रखती है, किस तशवीश का इजहार जो है उनकी जानिब से किया जा रहा है, तो उस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां राशिद इकबाल साहब मौजूद है। मियां साहब, किस तरह देख रहे हैं बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को? IPPS के साथ जो मुआहदे किए गए थे, हुकूमत को उस पर नजरसानी करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए और ये सस्टेनेबल नहीं है। जो रेट हमारे मुल्क में बिजली के अब हो गए, डोमेस्टिक यूज़र्स तो अलहदा परेशान है, मगर ताजर और सनअतकार भी उतने ही परेशान है। सस्टेनेबल नहीं है ये मॉडल। इस कीमत पर बिजली लेकर इनपुट ख़रीद कर चीज़ें बनाना और उनको बेचना मुनाफे बख्श नहीं रहा। कारोबार बंद होएंगे, फैक्ट्रियाँ बंद होएंगी। मेरी तो हुकूमत से अपील है, वज़ीर आज़म से साहब से भी अपील है कि तमाम इंडस्ट्री के लिए जो बिजली है वो 9 सेंट फी किलोवाट आवर की कीमत पे लाई जाए और जो फिक्स टैरिफ लगाया गया है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। अब जिस तरह ताजिर दो स्कीम भी जो है वो मुतारिफ करवाई जा रही है, बजट के बाद एक टैक्सेस की भरमार भी जो है, इतना रेवेन्यू भी जो है वो जनरेट किया जा रहा है, तो इस पर सनअतकार किस तरह सर्वाइव करेगा? अब छोटे दुकानदार से भी जो है वो टैक्स वसूल किया जा रहा है, इतना रेवेन्यू भी जनरेट किया जा रहा है, उसके बावजूद भी एक महंगाई का तूफान, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जो ताजर दोस्त स्कीम है वो तो आपको पता ही है फ्लॉप हो गई है और उसको इन्होंने इतना मुश्किल बनाकर लागू किया है कि वो जो छोटे ताजर हैं जिनका तालीम का मेयार भी बहुत कम है, उन वो बेचारों को समझ ही नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। और ये छोटे ताजरों पर अगर इन्होंने टैक्स लगाना ही था तो इनको फिक्स्ड टैक्स लगाना चाहिए था ऑन रेवेन्यू, जिसके लिए छोटे ताजर खुद तैयार भी थे, तो वो इन्होंने नहीं लगाया। उससे तकरीबन 24 लाख नया टैक्स पेयर आ जाना था टैक्स नेट में। मगर पता नहीं हुकूमत क्यों नए नए तजर्बे करती रहती है। कभी ये बिजली के बिलों पर लगाने चले जाते हैं, कभी ये दुकान के एरिए पे लगाने चले जाते हैं। और ये जो फ्लावर मिलों वाला मसला है, ये तो जिन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स लगाया है, अब हमारे मुल्क में मसला ये है कि हम इनकम टैक्स भी अब एडवांस इकट्ठा करने लग पड़े हैं। इनकम टैक्स सारी दुनिया में ऐसे इकट्ठा होता है कि साल के बाद जब आप अपनी किताबें बंद करते हैं तो आप हुकूमत को बताते हैं कि मैंने इतना कमाया और इतना मेरा प्रॉफिट है और उसमें से इतना हुकूमत का शेयर बनता है और ये हुकूमत मुझसे ले ले। मगर हमारे मुल्क में एक उल्टी रवायत चल पड़ी है कि एडवांस में इनकम टैक्स ले लिया जाता है और फिर आपको बाद में बताना पड़ता है। अगर हुकूमत ने आपसे ज़्यादा इनकम टैक्स काट लिया है एडवांस में ही, तो उसका फिर रिफंड लेने के लिए आपको एक और लंबे चक्कर में डाल दिया जाता है। तो मेरी दरख्वास्त है वज़ीर ख़जाना साहब से भी, वज़ीर आज़म साहब से भी और गवर्नर स्टेट बैंक से भी कि मार्कअप की शरह 12% की जाए, बिजली का रेट 9 सेंट किया जाए और जो बिजली के ऊपर फिक्स टैरिफ है उसको ख़त्म किया जाए और SRO 350 को फिलफौर वापस लिया जाए। किया जाए। अच्छा, सब अब जिस तरह हड़तालों का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, यकीनन जब इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो बेरोजगारी का एक तूफान जो है वो सामने आएगा। जो लोग हैं उनके मजदूर हैं जो कि एक वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से खाते हैं, उनके घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे हो जाएंगे। तो ये हड़तालों से क्या समझते हैं कि एक नया बहरान नहीं सामने आएगा? क्या हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है इस वक्त? जी नहीं, बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और जो सेक्टर हड़ताल पे जाएगा वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी और मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में भी बेरोजगारी बढ़ेगी। और जाहिर है जब बेरोजगारी बढ़ती है, ये तो एक चोली दामन का साथ है दोनों चीज़ों का। जैसे ही बेरोजगारी बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब होगी, स्ट्रीट्स के ऊपर क्राइम भी बढ़ेगा।
یہ تو ایک مستند بات ہے کہ دونوں کا آپس میں گہرا لنک ہے، اور یہ ہونے جا رہا، انڈسٹری بند ہو رہی ہمارے ملک میں، دھڑا دھڑ بند ہو رہی ہے اور آئندہ بھی بند ہوئے گی، اور بے روزگاری بڑھے گی۔ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال نے اس چیز کی تشویش کا اظہار بھی جو ہے وہ کر دیا ہے۔ تو اس وقت ہمارا ملک اس موجودہ جو ہڑتالوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کو اور دیگر لوگوں کو جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کو جو ہے وہ اس چیز کا خصوصی طور پر جو ہے وہ نوٹس بھی لینا چاہیے، اور آئی پی پی ایس کے ساتھ جو بجلی کے حوالے سے معاہدے کیے گئے ہیں اس کا بھی جو ہے وہ جائزہ لینے کا غور جو ہے وہ ان کو کیا جانا چاہیے۔ تو صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال نے اس چیز کی تشویش کا اظہار بھی کر دیا ہے۔